नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब बीजेपी की ने भी कमर कस लिया है। बीजेपी की तरफ से फर्क बताने की कोशिश की जा रही है। फर्क इस बात की कि पहले लालू राबड़ी के राज्य में बिहार का क्या हाल था और अब नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार कितना विकसित हुआ है। इसको लेकर एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसका नाम फर्क साफ दिखता है रखा गया है, जिसके तहत हर दिन बीजेपी के एक नेता नई बात जनता को बताएंगे। इसी कड़ी में आज बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने भी लोगों से अपनी बात रखी, लेकिन इस दरमियान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात थी पलायन को लेकर। दरअसल आज के इस कार्यक्रम में जब उनसे पलायन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि बिहार में पलायन को रोकना मुश्किल है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। और वो जाएंगे, उनको हम उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। मतलब बाहर जाने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करेंगे मजदूरों को, जो श्रमिक हैं। हम श्रमिक की हाँ, बात हाँ, करें, श्रम जो भी श्रमिक है, जो प्रशिक्षित है, कौशलमंद है, हमारे इंजीनियर आज अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा हमारे इंजीनियर लेकिन है। आप काम नहीं दे रहे हैं तब तो वो बाहर जा रहे हैं। ये आज काम जितना सृजन कोई हुआ दिल्ली है, में जाकर ठेला चलाता है। रुकिए। आज आप बता देते हैं कि श्रमिकों का नहीं, ये आप एक चीज बता दें कि आपका कहना कुछ सच है कि जो एक कालखंड था, उस कालखंड में बहुत सारे लोग भयभीत होकर के गए, वो वहीं पर अपने को बस गए। आज दिल्ली के अंदर देखिए, छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर कोई दुकान खोल दिया है, कोई छोटा छोटा व्यवस्था चला रहा है, लेकिन वो आज कोरोना काल में लौटा भी और जैसे ही खुला उसका अपना मकान तक बना लिया है, वो वापस चला गया। आप रोक नहीं सकते। हम लोग लाख आज करोड़ों में कार्य दिवस सृजन किया गया, 7 निश्चय के तहत, जल जीवन हरियाली के तहत, अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से। लेकिन आज देखिए कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस, व्यापार, लघु कुटीर उद्योग में कहीं काम कर रहा है, कहीं अपनी व्यवस्था को संचालित कर रहा है। मतलब बिहार के जो श्रमिक हैं वो बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, वो बाहर, उनका प्रेफरेंस है कि हम बाहर में कमाएं। यही कहना है आपका? ये तो अधिकार है लोगों का। आज आपकी इच्छा है तो पटना है, कल आपकी इच्छा हो कि हम पटना नहीं दिल्ली रहेंगे, तो सरकार उसमें बाधक नहीं बन सकती। रोजगार बिहार में रहेगा तब ना बिहार में रहेगा। बिहार में आज बता देते हैं कि रोजगार अगर जो नहीं होता तो बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और लोग कितने लौटे थे? 24 लाख। 1.25 करोड़ काम कर सकता है तो 2.25 करोड़ भी काम कर सकता है। बिहार सरकार की ये पॉलिसी जो बनी है, ये सुनिश्चित किया है। हाँ, ये हमने पहले ही कह दिया कि ठीक है कि हमको यहाँ 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन दिल्ली 20,000 मिलेगा, बम्बई में 30,000 मिलेगा। ऑप्शन खुला है, लोग जाएंगे ही, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार में एक सकारात्मक वातावरण बना है, नरसंहार का अब डर नहीं है। नरसंहार के भय से, जातीय उन्माद के भय से अब लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। पलायन अब कर रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन के लिए, बेहतर डिमांड के लिए। धन योजना हम लोग लागू कर रहे हैं और आपको जानकर के ये खुशी होगा कि हमारे यहाँ जब हमने सेवा का कार्ड प्रारंभ किया तो 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे। जब उसकी हमने जांच कराया तो उसमें रिन्यूअल मात्र 2.5 लाख मजदूर कराया। हमने उसको एक अभियान के रूप में लगाया और आज 19 लाख मजदूर हमारे विभाग के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और हमने जो भी जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि पहले 20 रुपया में 1 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता था। बार बार रजिस्ट्रेशन के कारण मजदूरों को परेशानी होती थी। हमने उसको 5 वर्षीय कर दिया और 50 रुपया में, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के तत्काल प्रभाव लागू हो जाता है कि स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख, मातृत्व लाभ 25,000, पितृत्व लाभ 10,000। उसके बाद उनके बच्चे का बड़े संस्थान में, IIT, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI में पढ़ने का हम लोग पैसा भी देते हैं। इलाज का पैसा है, औजार जो काम करेंगे उसको औजार खरीदने के लिए पैसा है, भवन मरम्मती के लिए भी पैसा है, पेंशन का भी पैसा है। और उसके अलावा हमने सोचा कि कुछ मजदूर बेचारे वंचित रह जाते हैं, तो एक योजना चलाया, वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि। जितने भी रजिस्टर्ड मेरे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं भवन कामगार मजदूर,
सभी के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया हमने भेजना शुरू किया। आज 19 लाख मजदूरों के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कोरोना काल में कोविड-19 के लिए 2000 स्पेशल मजदूरों को दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है। एक चीज बता देते हैं कि लालटेन युग अब कतई नहीं लौटेगा, क्योंकि 2/3 नौजवान LED के युग में पहुंच चुका है। और जो इस युग में पहुंच चुका है वो लालटेन युग में लौट के कभी नहीं जाएगा।